वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी कर दिया गया है। खास करके दोस्तों आपका टेक्नीशियन का जो भी कैंडिडेट को फॉर्म भरे हैं, मतलब दोस्तों जो भी कैंडिडेट टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो भी फॉर्म भरे हैं, ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका है आपका दोस्तों। एग्जाम से पहले एक बहुत बड़ा नोटिस जारी हो चुका है। तो दोस्तों मैं पूरा आपको पढ़ के बताऊंगा कि आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो नोटिस जारी किया है, आखिर इस नोटिस में क्या कहा गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से बना हुआ है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे जाके जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले आपको वहाँ पे अपडेट दी जाती है हर गवर्नमेंट जॉब के बारे में, और वहाँ पे दोस्तों आपको पढ़ाई से रिलेटेड भी वहाँ पे नोट्स की पीडीएफ भी दी जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका नोटिस निकल कर आ रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी कर दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटेंशन टू द कैंडिडेट ऑफ सीईएन नंबर 2/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड स्टेटस। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है कि एक आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया गया है, जो कि अगर आपने जो फॉर्म को फिलअप किया था टेक्नीशियन का, क्या आपका फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया है या फिर आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर लिया गया है, या फिर दोस्तों आपका जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है तो किस कंडीशन में एक्सेप्ट किया गया है। क्या आपको आगे जब जब आपका डीवी होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है जब आपका फॉर्म कंडीशनली एक्सेप्ट किया गया। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा हर स्टेप पढ़ के बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वाइड सीएन नंबर 2024 टेक्नीशियन इशू 9 मार्च 2024। मतलब दोस्तों आपका जो 9 मार्च 2024 का टेक्नीशियन का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। फिर आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन वे इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गई थी। स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड कैंडिडेट कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन अंडर प्रोविजनली एक्सेप्टेड कंडीशन 1 ये रहा। फिर आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशंस। थर्ड आपका है रिजेक्टेड अलॉन्ग विद रीजन फॉर रिजेक्शन इन बाय लॉगिंग इन देयर यूजर क्रेडेंशियल www.rrbapply.gov.in। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 9 मार्च 2024 का जो आपका नोटिफिकेशन आया था, तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका था, और इसका पूरा प्रोसेस आपका कब का कंप्लीट हो चुका है फॉर्म भरने को लेकर। तो आपका दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म का टेक्नीशियन का स्क्रूटनी भी हो चुका है, और टोटल स्टेप मतलब जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने दोस्तों आज एक एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया गया है। आप अपने रजिस्ट्रेशन या फिर मोबाइल नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुआ है या फिर दोस्तों आपका एक्सेप्ट हुआ। अगर आपका एक्सेप्ट हुआ है तो किस कंडीशन में एक्सेप्ट हुआ है, तो ये सारा कुछ पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है। फिर पॉइंट नंबर 2 ये लिखा हुआ है कि एसएमएस एंड ईमेल विल बी सेंड टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन इन द सबमिटेड एप्लीकेशंस रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस। आपके जो 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 जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे थे तो आपने अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था, तो उस ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेज दिया गया है आपका आरआरबी की तरफ से कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, या फिर किस कंडीशन में आपका फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है। थर्ड पॉइंट ये है, while every care has been taken preparing the list of provisionally eligible candidate, RRB reserve the right to rectify an inadvertent error or topographical printing mistakes. RRB regrets in inability to entertain any correspondence from rejected candidates। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये इसका मतलब ये होता है कि हर कैंडिडेट को अच्छे से देखा गया है और हर स्टेप बाय स्टेप देखा गया कि किसी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। हर तरह से कोशिश आपका किया गया है रेलवे की तरफ से। लेकिन एक रेलवे का राइट होता है कि जो आपका फॉर्म में किसी भी तरह कोई भी गलती अगर पाई जाती है तो वो रेलवे का अधिकार होता है कि इस फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। फिर आपका जो फोर्थ पॉइंट है
कि कैंडिडेचर ऑफ द ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट प्रोविजनली एक्सेप्टेड कंडीशनली एक्सेप्टेड इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज हर कैंडिडेचर liable to cancel at any stage of recruitment process or there after in case of any consistency deficiency falsified record of data furnished by them in his her on application or any malpractice on the part of the candidate coming to the notice or RRB at any stage of the recruitment process। इसका मतलब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो रहा है फॉर्म को या फिर आपका किसी कंडीशन में एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो रेलवे भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपका जो फॉर्म है, जो आपका प्रोसेस है, वो रद्द कर दी जा सकती है। अगर किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर आपका डीवी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई भी गलती पाई जाती है जो आपने फॉर्म में भरा था, अब वो आपके डीवी में मैच नहीं करेगा, तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो आपको कोई भी चांस नहीं देगी आरआरबी। यहाँ पे यही सिंपल बात कहा गया है। फिर दोस्तों आपका जो 5th पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट गेट मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। मतलब दोस्तों आपको जो भी अपडेट मिलेगी वो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दी जाएगी। कोई भी अनऑथेंटिकेटेड सोर्स में आपको विश्वास नहीं करना है। अगर आपको रेलवे की तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर एक आपका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपका आज का नोटिस है 12/11/2024 जो कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा कि क्या क्या इस नोटिस में कहा गया है, तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। अगर अब आपको किसी भी तरह कोई डाउट अगर अब आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको मैं दोस्तों को तुरंत जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से बना हुआ है और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो सबसे पहले जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सबसे पहले वहाँ पे अपडेट दी जाती है हर गवर्नमेंट जॉब के बारे में, वैकेंसी के बारे में। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।